हमारे एक मित्र ने पूछा कि क्या जीवन में किसी सलाहकार की महत्व है? क्या हमको अपने लाइफ में सलाह लेते रहना चाहिए? क्या हमको अनिवार्य रूप से कोई मार्गदर्शक की ज़रूरत है? क्या हमको अनिवार्य रूप से कोई गुरु की बनाने की ज़रूरत है? मित्रों, चाहे आप उसे गुरु कहें, मार्गदर्शक कहें, सलाहकार कहें, सयान कहें, प्रबुद्ध कहें, आप चाहे उसको अपनों से अपनी पीड़ा और दुख से बांटने का कोई माध्यम कहें, एक आवश्यकता तो होती है। इस सामाजिक जीवन में हम संपूर्ण नहीं होते। अलग अलग लोगों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग विषयों का एक्सपर्ट होते हैं, उनके अलग अलग अनुभव होते हैं। आपको यदि कोई अनुभवकार बता दे कि बेटा आप जो आग जल रहा है उसमें हाथ मत डालना क्योंकि हाथ जल जाता है, आप कहेंगे कि आप कहते हैं लेकिन मुझे यकीन नहीं है, मैं एक बार हाथ को आग में डाल के देख लेता हूँ। तो मित्र, फिर वो आग से आपका हाथ जलेगा। अब जल गया तो जो क्षति होना है हो गया। अब उसके बाद यदि आपको समझ में आता है कि नहीं, यह आग हमें जलाती है, तो फिर आपके जीवन में बड़े दुख और तकलीफें लगातार आते रहेंगे। लेकिन आप जो जिस रास्ते से गुजर गया है, जो उस मामले का एक्सपर्ट है, जिसने इस चीज़ों को जाना है, समझा है, देखा है, परखा है, यदि वो आपको कोई सलाह देते हैं तो उनके सलाह पे गौर करें, क्योंकि वो आपके बड़े फ़ायदे की चीज़ होंगी। जैसे आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के कई तरह के आपके लोग होते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट होते हैं, बिजनेस टेक्नीशियन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं और उनके बहुत सारे पक्ष होते हैं। एक मार्केटिंग का पक्ष होता है और कैसे काम करना है, कैसे मार्केट में अपने ब्रांड तैयार करना है। तो उन सारी चीज़ों को आपको अलग अलग आपको सलाहकार रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे उसको एक्सपर्ट कह लीजिए या सलाहकार कह लीजिए या फिर आपको मार्गदर्शक कह लीजिए, अलग अलग रूपों में आपको ज़रूरत तो पड़ेगा। क्योंकि जब किसी भी चीज़ों को बड़े कारोबार में करते हैं तो उसमें बहुत सारे दिमाग को समायोजन करना होता है। आप ऐसा समझ लीजिए, 1 लाख दिमाग को किसी हम एक रास्ते में चलाना है तो बिना गाइड का, बिना मार्गदर्शक का, बिना कोई एक्सपर्ट का हम उन 1 लाख मस्तिष्क को हम एक दिशा में कैसे चलाएंगे? अगर एक दिशा में नहीं चलेगा तो 1 लाख मस्तिष्क अलग अलग दिशाओं में चलेंगे तो लाभ होने के बजाय नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही जीवन में यदि हमारे घर में, परिवार में, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, कोई भी रिश्ते के साथ में हमको निभाने में, बात सुनने में कोई कड़वाहट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, कई मतभेद हो जाते हैं, कई वैचारिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, कई तरह की समस्याएं आते हैं, तो उनके लिए भी हमको फिर पारिवारिक सलाहकार की भी ज़रूरत होता है। फिर हम पारिवारिक सलाहकार रखें। हमको यदि पढ़ाई करना है तो पढ़ाई के लिए हमको एजुकेशन के संबंधित सलाहकार रखें, यानी कि आप ठीक उसके अनुरूप सलाहकार रखें जिसकी आपको ज़रूरत है। पहले ज़माने में, प्राचीन युग में, एक गुरु बना लिया जाता था और गुरु के निर्देशों पर काम किए जाते थे। तब शायद विज्ञान का इतना विस्तार नहीं रहा होगा, या रहा होगा तो उसका अपना हो सकता है कि जो गुरु बनते होंगे वो बहुत से मामलों के एक साथ जानकार रहते होंगे। आज भी कई लोगों में इतनी दक्षता होती है कि वह कई क्षेत्रों के बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बहुत जानकार होते हैं, बड़े गहरे अनुभव होते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं और स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर वो अपनी बातें रखते हैं। तो लेकिन यदि आप गलत सलाहकार रख लिए, कोई ऐसा चापलूस सलाहकार रख लीजिए, कोई आपके अब सामने में मीठा मीठा बोलने वाले सलाहकार रख लीजिए या बहुत ज़्यादा हमेशा कड़वा बोलने वाले सलाहकार रख लीजिए, तो आप बनने के बजाय आपका बिगड़ना शुरू हो जाएगा। घर परिवार में, आपकी दाम्पत्य जीवन में विवाद है और आप ऐसे व्यक्ति को ले आए जो दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न करा दे और नहीं तुम्हारा हक है, नहीं तुम्हारा हक है, कर्तव्य को कोई याद न दिलाए, सिर्फ हक दिला दें, उतने में ही घर बर्बाद हो जाएगा। और संतानों के बीच में, माता पिता के बीच में भी कोई ऐसी कहे कि नहीं इनका हक है, तो हक की लड़ाई में फिर आदमी बनता नहीं है, बर्बादी होता है। हक है, ठीक है, गवर्नमेंट का दिया हक है, हक सब जानते हैं, पर हक के साथ साथ में कहीं कहीं हर चीज़ कानूनन नहीं है। हर चीज़ को हम कानून की भाषा में नहीं समझा सकते। समझने की एक कैटेगरी होती है, खुद को समझना, अपने आप को समझना और सामने वाले को समझना। हाँ, अपने भावनाओं को भी रखें, सामने वाला की भी भावना को समझें और इस तरह से एक संतुलन बनाया जाता है और पूरे परिवार में इसी संतुलन का नाम परिवार होता है। तो निश्चित तौर से मित्र,
आप अपने जीवन में मार्गदर्शक रखिए, सलाहकार भी रखिए, मित्र भी रखें, लेकिन ख्याल रखें, चयन करते समय ये पूरी सावधानी रखें, कहीं कोई गलत सलाहकार, कहीं कोई गलत मार्गदर्शक किसी आप दूसरे विषय में कहीं यदि ले लिए सलाह, तो आप तो उनके ऊपर अंधविश्वास करेंगे, क्योंकि आपको उतना एक्सपर्ट नहीं है, आपके पास उतनी जानकारी नहीं है, आपने उतना अध्ययन नहीं किया है। आप ये मान के चलेंगे कि हम इनसे सलाह ले रहे हैं तो ये जो भी बोलेंगे हमारे लिए अच्छा होगा, और आप हर सलाह एक ही चीज़ से ले रहे हैं तो वो व्यक्ति इतने नाना प्रकार के समस्याओं का अनुभवित नहीं होगा। तो मित्र, हमारी तो एक ही सलाह है कि आप सलाहकार रखिए, एक अच्छे मार्गदर्शक रखिए, एक अच्छे जो सुन करके, समझ करके, गुण दोष को देख करके आपके परिवार को, आपको और आपके बिजनेस को जो हमेशा सकारात्मक सोच देता हो, एक नई ऊंचाई देता हो, एक ऊर्जा वाली सलाह देता हो, और बिल्कुल सुधार कहाँ जरूरी है, मूल्यांकन के साथ साथ समालोचना भी जरूरी है। आपकी अच्छाई, आपका गुण दोष, सारा चीज़ों का विवेचना करता हो, मामले की जड़ तक पहुँचता हो और मामले की जड़ को ठीक करने वाला हो, ऐसा सलाहकार निश्चित रखिए। यदि आपको मिल जाए तो यह बहुत आपके लिए एक भाग्यशाली अवसर होगा कि आप ऐसे सलाहकार यदि आपको मिल जाते हैं तो बिल्कुल अपने जीवन में सलाह लीजिए, मार्गदर्शक रखिए। उससे आपका कारोबार, आपका जीवन, आपका परिवार सब में सफलता मिलेगी, हंसी बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, जीवन का जीने का एक मस्ती बढ़ेगा, जीवन जीने का आनंद बढ़ेगा। तो फिर हम छोटे छोटे ऐसे ही किसी समस्या को लेकर के फिर चर्चा करने के लिए आएंगे।